हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए दो सवालों को लेकर आए हैं जो कि डिवीजन के हैं और आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं और इन सवालों को आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो आइए इस वीडियो के पहले एग्जांपल को देखते हैं कि इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 5115 डिवाइड 0.003। तो इसे किस तरह से डिवाइड करें। तो इसे अगर मैं चाहूं तो सिंपली इसे देखकर मैं एक ही स्टेप में इसको सिंपल तरीके से लिख सकता हूं। कैसे मैं लिखूंगा, इसी सवाल को अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं 5115 और उसके बाद 3 बार 0 लगा के डिवाइड करके 3 लगा दूं। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी सेम आंसर जो आएगा वही इसको इससे डिवाइड करने पर भी आएगा और ये आपको आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसे देखने में डर लग रहा होगा, लेकिन इससे इसको बनाया कैसे, आप इसको किस तरह से देखकर इसी तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए आपको इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले इसके कंसेप्ट को आइए हम समझ लेते हैं। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जो भी नंबर पहले लिखा हो उस नंबर को इस तरह से लिख दीजिए और उसके बाद डिवाइड के निशान की जगह पर बटे की लाइन बना दीजिए इस तरह की। उसके बाद जो भी नंबर है उसको इसके नीचे 0.003 इस तरह से लिख दिया जाता है। अब इसके आगे किस तरह से बढ़े, इसमें आप ये देखिए कि किसी भी नंबर में पॉइंट यानी कि दशमलव लगा होगा तो पहले से दिखाई देगा और अगर किसी नंबर में नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में होता है। यानी कि यहां पर पॉइंट इस नंबर में नहीं है तो इसमें कहां पे पॉइंट होगा, सबसे लास्ट में राइट साइड में। और उसके बाद आप अपने मन से एक 0 लगा दीजिए ताकि ये आपको दशमलव जो है यानी कि पॉइंट ये अच्छी तरह से दिखाई दे। अब इसके आगे किस तरह से करेंगे, ये वाले पॉइंट को अगर आपका मन है इधर ले जाने का तो भी ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जाने का मन है तो भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है कि अगर नीचे वाले पॉइंट को खिसका रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी खिसकाना पड़ेगा और अगर ऊपर वाले पॉइंट को इधर उधर खिसका रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी इधर उधर खिसकाना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि नीचे वाले पॉइंट को यहां से उठा के यहां पर लगा दें, यानी 3 के बाद लगा दें। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर के बाद हम यहां पे लगाना चाहते हैं तो ठीक है, यहां से हटा दिया, 3 नंबर के बाद लगा दिया। और पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम अपने मन से 0 लगा दे रहे हैं जैसे कि ऊपर लगा दिया था। अब नीचे वाले पॉइंट को 3 नंबर के बाद इधर लाए हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 3 नंबर के बाद इधर ले जाना पड़ेगा, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद तो एक 0 लगा है, आप चाहे तो 2 0 3 0 4 0 जितने मन है उतने भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले पॉइंट को 3 नंबर इधर ले गए तो ऊपर वाले पॉइंट को भी 3 नंबर इधर ले जाएंगे, 1 2 3। तो यहां से पॉइंट हटेगा, यहां 3 नंबर के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया। अब पॉइंट अगर किसी नंबर में पहले से लगा होता है तो ठीक है, नहीं लगा होता है तो हम अपने मन से उसके राइट साइड में लगा देते हैं और उसके बाद 0 लगा देते हैं ताकि दिखाई दे। अब पॉइंट के बाद आप चाहें तो इस पॉइंट को हटाना भी चाहें तो हटा भी सकते हैं अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो देखिए किस तरह से हमने यहाँ पे इसके लास्ट में 0 है तो 0 हटा दे रहे हैं, पॉइंट है तो पॉइंट भी हटा दे रहे हैं। अब आप समझ गए हैं कि पॉइंट यहीं पर होगा क्योंकि किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में राइट साइड में होता है। उसी तरह से यहां पर भी पॉइंट अगर चाहें तो 0 भी हटा दें, पॉइंट भी हटा दें, आप समझ जाएंगे कि यहीं पर पॉइंट होगा। और इसके शुरू में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। तो देखिए किस तरह से हमने इसको 1550003 डिवाइड कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5115000 डिवाइड 3 इस तरह से। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे इस तरह से लिख के, 3 इस तरह से लिखेंगे, 511 और 5000 इस तरह से लगाएंगे और सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करने में भी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि 0 कैसे लगाते हैं। तो पॉइंट लगाने का कंसेप्ट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए। आइए अब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 5115 इस तरह से और उसके बाद इस तरह का डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और जो नंबर यहाँ पे है उसको बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.003 है और पॉइंट का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, इसलिए पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 2 3। तो 3 नंबर के बाद है तो पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है इसलिए अंदर 3 बार 0 लगा देंगे पॉइंट को हटाकर। इस तरह से आगे 0 हट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लिख लिया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आए या 5 से कम आए, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 बन जा 3 होता है क्योंकि तभी 5 से कम आएगा। अगर पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, 2 बचा, लाइन को घटाने के बाद आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 21 आए या 21 से कम आए। 3 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ेंगे, 3 7 21 होता है, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से जो भी अगला नंबर है
उसे नीचे उतारा जाता है। तो अगला नंबर 1 है, 1 उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए, यहीं पर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो नंबर इस नंबर से छोटा है और उतारने के बाद भी छोटा पड़ रहा है। तो अगर किसी भी नंबर को आपने उतार लिया है और वो नंबर इस नंबर से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 आएगा और इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि हमने आपसे कहा है इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो ये नंबर लिखा है वो नंबर आए या उससे कम आए, मगर उससे ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो आप इस नंबर को पहले बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक और नंबर को ऊपर से नीचे उतारेंगे। तो अगला नंबर है 5, उसको भी नीचे उतार लेंगे। लेकिन आप अपने मन से इस तरह से नंबर नहीं उतार सकते हैं। अगर एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है तो पहले आप 0 लगाइए, तभी आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। तो 0 लगाने के बाद 5 उतार लिया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आए या 15 से कम आए। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 15 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर अगले नंबर में सिर्फ 0 0 लगा हुआ है। तो बहुत ही आसान है। कितने 0 लगे हैं, 1 2 3, 3 0 हैं, तो 3 0 यहां पर अपने आंसर में लगा दीजिए। आपका आंसर आ गया है 17050000। इस तरह से इस डिवाइड को किया जाता है। तो ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें हमें इस नंबर को 150 से डिवाइड करना है, मगर हम क्या करेंगे, पहले 0 कैंसिल करेंगे। तो 0 कैंसिल करने के लिए मैं अगर चाहूं तो इसे देख कर ही डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूं 8846 और एक बार 0 लगा के डिवाइड और 15 लगा देंगे। 0 हट जाएगा क्योंकि एक 0 से एक 0 कट जाएगा। लेकिन ये 0 कटता कैसे है, उसे कंसेप्ट के साथ आप समझ लीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो इससे इसको बनाया कैसे जाता है उसे समझने में भले 1 मिनट लग जाए, मगर जब समझ जाएंगे तो आप भी इस तरह से तुरंत लिख सकते हैं। तो समझ लीजिए कैसे करते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे 884600 और फिर जो बटे डिवाइड है उसकी जगह पे बटे की लाइन बनाएंगे। उसके बाद जो नंबर है उसको नीचे लिख देंगे। और मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बता दिया है कि किसी भी नंबर में पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में पॉइंट होता है और ये पॉइंट सही से दिखाई दे, इसलिए एक बार और 0 लगा देते हैं। ऊपर वाले नंबर में भी पॉइंट नहीं है तो इसमें भी सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होगा, एक 0 अपने मन से लगा देंगे। अब मेरा मन है इस पॉइंट को उठा के यहां पर लगाने का, ताकि 0 हट जाए। तो इस पॉइंट को यहां से हटा के यहां लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नंबर के बाद इधर लाए हैं पॉइंट, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट को भी एक नंबर के बाद इधर लाना पड़ेगा। तो यहां से हटा के यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। लास्ट वाले एक 0 को हटा दीजिए तो एक 0 बचा। अब हम चाहते हैं एक और 0 हटा दें तो पॉइंट भी हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि इस नंबर में कहां पर पॉइंट होगा, यहां पर, और इसमें भी यहां पर पॉइंट होगा। तो इस तरह से इस नंबर को इस तरह से बनाया जाए। अब इस एग्जांपल को भी देख लीजिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 88 आए या 88 से कम आए। तो 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 15 छंग 90 होता है, यानी कि पहाड़ा 6 बार नहीं पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इसका पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ना है कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 75 आएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 135 आए या उससे कम आए। तो 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 135 आता है, लेकिन 9 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 15 अट्ठे 120 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर 6 है, आ गया यहाँ पे। अब इसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार तो 135 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, 1 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पर कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, 0 यहाँ पे आ गया। 15 पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 110 आए या 110 से कम आए। तो 15 छंग 90, 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 105 आएगा। फिर लाइन को खींचे घटाएंगे तो यहाँ 5 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल आ गया है। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।